अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। जो टॉपिक हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो था अर्थ मूवमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ मूवमेंट्स जो हैं वो 3 किस्म की होती हैं, जिसमें हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स हैं, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं और जियोग्राफिकल मूवमेंट्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन है और जियोलॉजिकल मूवमेंट्स में जो है डिफरेंशियल मूवमेंट्स हैं, जो कि क्रस्ट और मांटल के दरमियान में होती है, और दूसरी जो है मांटल और कोर के दरमियान में होती है। फिर इससे आगे मुख्तलिफ एनर्जी वगैरह भी प्रोड्यूस होती है। जो क्रस्ट और मांटल के दरमियान में अगर देखें तो आपकी जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, और मांटल और कोर के दरमियान में देखें तो आपकी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये टॉपिक जो है आपके कंसर्न मतलब कि इसका आपसे कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप लोग फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आगे अगर आप देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी या फ़िज़िकल ज्योग्राफी जो है उसमें ये कुछ चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, और आपकी क्लास में भी कुछ आगे जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसमें ये कुछ चीज़ इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। सो थर्ड वन दैट इज़ जियोग्राफिकल जो मूवमेंट है। फिर इसमें आगे 2 किस्म की मूवमेंट्स आ जाती हैं, एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं और एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं। तो इनको अगर आप देखें तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं एंडोजेनेटिक, और एक्सोजेनेटिक जो हैं अगर आप एंडोजेनेटिक में देखें तो हम लोग वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स, ओरोजेनिक मूवमेंट्स हैं, पीरोजेनिक मूवमेंट्स हैं, यानी कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस हैं, एंड फिर देखें तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स में। और एक्सोजेनिक की बात करें तो यानी कि जो लैंड के ऊपर मूवमेंट्स हो रही हैं, लाइक लैंड स्लाइड हो गया, फिर और देखें उसमें आप मैस मूवमेंट जो है वो इसमें चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल हमारा जो मेन कंसर्न है वो एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स जो हैं उसमें रोटेशन जो है हमने इन डिटेल क्लास में जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। सो रेवोल्यूशन डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी क्लास में, तो फिर भी सिंपली देख लें। ऑर्बिटल मूवमेंट है, यानी कि अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में मूव करती है राउंड द सन। तो इस जो मूवमेंट है इसको कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है। तो अगर मतलब कि सही कैलकुलेट किया जाए तो 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ये वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो है अर्थ टिल्ट है, देखने मैंने आपको बताया था, जो कि अपने एक्सिस के गिर्द जो है, मतलब कि जो अर्थ का एक्सिस है वो यानी कि कितना टिल्ट है, डैट इज़ 23.5 डिग्री। तो व्हाट इज़ एक्सिस? एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है अराउंड विच द अर्थ स्पिन इज़ कॉल्ड द एक्सिस। सो फिनोमेना रिलेटेड टू रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन से जो रिलेटेड फिनोमेना है वो क्या है? जिस तरह हमने रोटेशन के साथ जो है वो हमने पढ़े थे फिनोमेना रिलेटेड जो हैं, तो उसमें भी सेंस ऑफ टाइम था, इसमें भी सेंस ऑफ टाइम है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप देखें तो वहाँ पे रोटेशन जो है वो कंप्लीट होती है 1 डे में, और जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट होती है 1 ईयर में। सो अगर देखा जाए तो 1 डे और 1 ईयर दोनों ही यूनिट हैं टाइम की। सो सेंस ऑफ टाइम हमें 1 ईयर का यहाँ से मिल जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट दैट इज़ लैटीट्यूड्स, इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड। जब हम सीज़न्स को पढ़ेंगे तो उसमें भी, और मैंने आपको लैटीट्यूड जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड, जो कि हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पर 23.5 पे, नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 66.5 पे, नॉर्थ में आर्टिक सर्कल है, लाइक इसी तरह साउथ में 23.5 पे हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इसी तरह साउथ में जो है हमारा 66.5 पे जो इम्पोर्टेंट लैटीट्यूडनल लाइन है वो है एंटार्क्टिक सर्कल। वो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टेम्परेचर जोन, ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट लैटीट्यूडनल लाइंस ये भी लैटीट्यूड में हमने किया था, अगर आपको याद हो तो टेम्परेचर जोन हमने बनाए थे। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड जो हैं इनके दरमियान हमारे टेम्परेचर जोन बन रहे थे, कि जिस तरह सन की शुआएँ जो हैं कैसे इन पर पड़ रही हैं, और हमारे पास कैसे जो है टॉरिड जोन बन रहा है, टेम्परेट जोन बन रहा है, और फ्रिजिड जोन बन रहा है। सो
امپورٹنٹ ویریشن ان دا لینتھ آف دا ڈے. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے ایکویٹر سے سن موو کرتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈے آف لینتھ جو ہے وہ یعنی کہ انکریز ہوتا جاتا ہے نارتھ کی جانب. اگر آپ جائیں تو یہ آگے جب ہم اس کو ڈائیگرام میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. سو ویری امپورٹنٹ دیٹ از چینج آف سیزن. ٹھیک ہے، کیسے جو سیزن ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ چینج آف سیزن جو ہے ڈیو ٹو دا ٹلٹ آف دا ارتھ. ٹھیک ہے، تو ارتھ کا جو ٹلٹ ہے یہ کاز بنتا ہے چینج آف سیزنز کا.